शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। जय श्री कृष्णा। मैं श्याम आपका दिल्ली से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम हमारे इस गीत साधक संजीवनी गीता संवाद के डे 45 में पहुंच गए। अभी तक हमने प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तीसरे अध्याय के भी हमने 8 श्लोक तक कर लिए हैं। आज हम इस क्रम में 9, 10 और 11 श्लोक करने वाले। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। श्वास भरें। ओ अंचेतना को पवित्र करते हुए नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद् गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ओम शांति शांति शांति। आइए, अभी तक जो किया है उसको बहुत संक्षेप में एक बार विवेचन के रूप में समझते हैं, फिर 10 लेटेस्ट श्लोकों का हम लोग संस्कृत वाचन और भावार्थ करेंगे और तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे आज के पठन पाठन में। गीता शुरुआत प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र से प्रारंभ। धृतराष्ट्र युद्ध का हाल जानना चाहते हैं। व्यास से प्राप्त दिव्य दृष्टि से संजय युद्ध का हाल सुनाता है। प्रथम 11 श्लोकों में दुर्योधन के माध्यम से हाथ सुनाता है, दुर्योधन के मन के भय को भी बताते हैं। अगले 4 श्लोकों में भगवान पांडवों की घोषणाएं बताते हैं, उनसे हृदय विदारित हो गए, अधर्म पर रास्ते चलने वाले कौरव सेनों को ये भी बताते हैं। संजय उसके बाद में अर्जुन का हाल बताता है। अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए सबको देखना चाहता है। हमारे श्री कृष्ण जी सारथी को कहता है सेना के मध्य में रथ ले जाइए। भगवान रथ ले जाते उसको द्रोण और भीष्म सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं देख कुरुवंशियों को देख। वहीं पे भगवान की माया से अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत होता है और अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय लेता है। कायरता छा जाती है। अर्जुन कहता था मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, इनके युद्ध करने से मेरे को शोक हो रहा है। जिनके साथ सुख भोगना था उनके साथ युद्ध कैसे करूं। ये सारे के सारे मेरे पिता माता में सब मामा सब संबंधी है, इनके साथ युद्ध करना मेरे लिए संभव नहीं है। ये मेरे लिए पूजनीय है और इनको मार करके मैं कैसे सुख भोगूंगा। अभी तो हमें ये नहीं पता कि ये युद्ध करना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और साथ में कहता है मेरा त्वचा सूख रही है, खड़ा नहीं हो पा रहा, मन भ्रमित हो रहा है, त्वचा जल रही है और मैं गांडी भी मेरे हाथ से गिर रहा है। इस तरह अवसाद के लक्षण बताते हुए कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। बाद में ये भी कहता है कि जो विवेक शून्य हो गए वही लोग युद्ध कर सकते हैं, जैसे दुर्योधन है। उसको स्वधर्म की बात नहीं पता, उसको कुल धर्म क्षय हो जाएगा ये नहीं पता। तो मैं कुल धर्म को क्षय नहीं होने दूंगा, ये भार पाप नहीं करूंगा और मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप भी मुझे पाप नहीं करने दें। इससे कुल धर्म नष्ट होगा, धर्म होगा, स्त्रियां प्रदूषित होगी, बच्चे वर्ण संकर होंगे, पितरों को पिंड दान नहीं मिलेगा, पितर भी गिर जाएंगे, सभी नरक को जाएंगे। इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा भगवान कह के कि अपना रथ में पीछे बैठ जाता है। यही अर्जुन विषाद योग संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में संजय वाद से श्रुत सांख्य योग होता है। जहाँ संजय कहता है विषाद में भरे हुए अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण सारथी ने ये वाक्य कहे। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि विषम समय में तुम्हें ऐसा ऐसा अमल कहाँ से आया, जो कुसमल कहाँ से आया, जो न तो कीर्ति देने वाला न स्वर्ग देने वाला है। तुम बैठ के युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है, इसको करना ही तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम युद्ध करो। ऐसा करके उसको युद्ध करने की बात करें, तुम नपुंसक नहीं हो, तुम सूरवीर हो, छत्राणी के पुत्र हो, तुम युद्ध करो। कृष्ण जानते थे इतनी बात से नहीं मानेगा और अर्जुन मानता भी नहीं, कहता है विषम द्रोण मेरे पूजने में कैसे युद्ध करूं। इनसे मारने के बजाय तो भिक्षा का अन्न खाना उचित समझूंगा। इनके रथ से सने से मैं युद्ध कैसे भोगूंगा। हमें नहीं पता हम में से कौन जीतेगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, शोक बढ़ रहा है मेरा। और 7वें अध्याय में समर्पण करते हुए कहते हैं शिष्यस्ते स्वाधि त्वाम मां प्रपन्नम। मैं कायर हूं, मैं अधर्म के रास्ते पर चला हूं, लेकिन आपके शरण हूं, मुझे सही रास्ता बताएं। और अपना सवाल रखता है कि मुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, संपूर्ण भोग मिल जाए, तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा अपने रिश्तेदारों के संबंध में। और फिर वापस पीछे जाके बैठ जाता है। फिर 11वें श्लोक से भगवान अपनी गाथा शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम विषय समय कैसे पंडिताई की बातें कर रहे हो। और साथ में पंडित लोग जो मर गए हैं, जो मरने वाले, उनके प्रति शोक नहीं कहते, लेकिन तुम योग कार्य कर रहे हो, तुम पंडिताई का नाटक कर रहे हो। और साथ में अगले श्लोक से कहना शुरू कर देते हैं कि ये शरीर बार बार मरने वाला है, शरीर अनंत है, अविनाशी है। और भगवान ये कहते हैं जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा और नया शरीर पाना एक क्रम है,
उसी तरह ये जीवन चलता रहेगा। ये शरीर ही कभी नहीं मरता, इसका कभी अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो शरीर है वो अच्छेद्य है, अदाह्य है, अर्थात पांचों तत्वों से भी इसको काटा नहीं जा सकता। अदाह्य है, अस्वच्छ है, इनको सुखा नहीं जा सकता। ये स्थायी है, परमानेंट है, सनातन है और स्थाणु है, स्वर्गगत है, इसलिए इस शरीर का अंत हो नहीं सकता। जो मानते हैं इसका अंत हो जाएगा वो भी बेवकूफ है, जो इसको कहते मैं मार दूंगा किसी को वो भी बेवकूफ है। न तो किसी को मारता है न किसी को मरता है। शरीरी अर्थात जिसको आगे चल के जीवात्मा भी कहा गया है, ये हमारे शरीर में निवास करती है और एक समय आने के बाद में ये अपने आप ही, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, इसको मनन चिंतन से जाना नहीं जा सकता। और जो इसको जान लेता है वो व्यक्ति बहुत दुर्लभ व्यक्ति होता है। भगवान यहाँ यह भी इशारा करते हैं उसको कि ये जो आपका जो भी कर्म करने जा रहे हो, इसके माध्यम से तुम शरीर को जान लोगे तो शरीर ही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, आपको जीवन में और उन्नति की तरफ लेके जाएगा। भगवान बार बार समझाते हैं कि आप जैसे कोई पुराना कपड़ा बदल के नए कपड़े बदलता है, उसी तरह शरीर भी अपना वस्त्र बदलता है। नैनम छिदंति शस्त्राणि, इसको कोई काट नहीं सकता। इससे बार बार इस शरीर की प्रमुखता को बताते हैं, अर्थात शरीर के बीच का ज्ञान बताते हुए कहते हैं तुम युद्ध करो, तुम अजर अमर रहने वाले हो। अगर तुम ये राजा जन्म से पहले भी है प्रकट है, जन्म के बाद भी है प्रकट, सिर्फ केवल मध्य में प्रकट है, तुम किस चीज का शोक कर रहे हो? और तुम इसको ये भी मान लो कि ये मरने वाला है, तो ये भी तो जानो ये जन्म भी लेने वाला है, तो फिर शोक किस बात का करे? तो अर्जुन को बार बार अलग अलग तरीके से भगवान समझाते हुए ये कहते हैं कि तुम ये शोक नहीं करो, तो ये भाव बताते हैं। और साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि तुम ये कर्म करोगे, ये जो कार्य करने समझ के तुम कर्म करोगे, इस कर्म के साथ इस कर्म का कोई बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, और साथ में ये तुम्हारे मृत्यु के भय से मुक्ति करेगा, तुम्हें एक तत्व वाली बुद्धि में लगा देगा जो परमात्मा की तरफ पहुंचा देगी। अभी एक तत्व अभ्यास क्या है? युद्ध करना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम सकाम कामों में घुस जाओगे, तुम्हारी बहुत शाखाओं वाली बुद्धि हो जाएगी। बहुत शाखाओं वाले बुद्धि वाले अपने इस इंद्रियों के वश में आकर के कामनाओं में बस करके पतन की तरफ चले जाते हैं। इसलिए तुम युद्ध करो। भगवान कहते हैं सारी विदाएं बताते समय फिर स्वधर्म का जिक्र करते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म क्षत्रिय धर्म है, तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तुम युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, कीर्ति मिलने वाली है। साथ में भगवान ये भी कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लोग निंदा करने वाले हैं, तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारी निंदा करने वाले हैं। भगवान ये बार बार इस बात को बताने का कार्य करते हैं, तुम्हारी निंदा होने वाली है। तो भगवान ये कह करके बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम युद्ध करो, तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे और जीतोगे, लड़ोगे, जीत गए तो महामय मिलेगा, हार गए तो स्वर्ग मिलेगा। तुम्हें हर हालत में क्षत्रिय धर्म का पालन करते युद्ध करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान ये सब बातें सांख्य योग के बारे में बताते हैं। 39वें श्लोक में कहते हैं अब तुम कर्म योग के बारे में मुझसे सुनो। यही समता वाली बुद्धि, जिस तरह मतलब समभाव रखते हो तुम युद्ध करो, सुख दुख में भी सम हो जाओ, सुख का सदुपयोग करो, दुख का सदुपयोग करो। ये उन्होंने बताया। अभी तक जो बात कर रहा है समता वाली बुद्धि पाने का, ज्ञान योग, सांख्य योग, संन्यास योग के बारे में। फिर कर्म योग के बारे में बताते हैं यही बुद्धि तुम कर्म योग के में लगाते हुए कर्तव्य कर्म करो। कौन सा कर्म करना है? कर्तव्य कर्म करो। अभी कर्तव्य क्या है? स्वधर्मी कर्तव्य कर्म है। वो युद्ध करोगे तो तुम्हारे कर्म पे अधिकार है, उसके फल पे अधिकार नहीं, उसके हेतु बनने पर अधिकार नहीं, और कर्म न करने में तुम्हारे आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। और भगवान ये कहते हैं ऐसा तुम करोगे तुम समता में स्थित हो जाओ, अर्थात तुम सुख दुख में समभाव में हो जाओगे। और यही सबसे बड़ा योग है, समत्व योग उच्यते। और जो व्यक्ति समता में नहीं स्थित होते हैं वो निकृष्ट कामों में घुस जाते हैं, उनका जीवन सकामनाओं के साथ चलता रहता है, कामनाओं में ग्रसित होते हैं, हर बार और नीचे गिरते रहते हैं, जैसे कौरव सेना कर रही है। तुम इससे परे होकर के आगे बढ़ जाओ, अपना कर्म करो, यही कुशलता है। जब आप समभाव से ये देखते हुए ये कर्म करोगे तो तुम कुशल कहलाओगे, अर्थात समता वाली बुद्धि ही कर्म में कुशलता का भाव बताया गया है। और भगवान बार बार कहते हैं ये तुम करो तो तुम मुक्ति को पा जाओगे। जो सकाम एक तत्व वाली बुद्धि हो जाएगी, सकाम लोग इसको कर नहीं पाते, इसलिए उनकी बुद्धि में कामना पैदा होती है, कामना से उनकी बाधा आती है तो उनको क्रोध होता है, क्रोध करने से वो सम्मोह मूढ़ता में आते हैं, और मूढ़ता उनका विवेक हरण कर लेती है और नीचे गिर जाती है।
तुम्हें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ो, समता वाली बुद्धि में स्थापित होकर और आगे बढ़ते जाओ। धीरे धीरे तुम त्रिगुण वाला शरीर ही वेदों में लिखा हुआ है, तुम त्रिगुण शरीर से आगे बढ़ जाओ, सत्व रजस तमस से आगे बढ़ के तुम गुणातीत हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निरोक्षय में स्थित हो जाओ, परम तत्व में स्थापित हो जाओ, तो मुक्ति का मार्ग बताते हैं। और भगवान स्टार्ट में ये भी कह के आए थे अर्जुन को कि अगर तुम ये सुख दुख में सम होके काम करोगे तो तुम धीर पुरुष कहलाओ। हार जीत सब कुछ तय होने वाले, उसमें धैर्यवान पुरुष कहलाओगे। और तुम इस सुख दुख को सहन कर लो तो तितिक्षा भी पाओगे, तितिक्षा पाओगे तुम अमर हो जाओगे, और अमर हो जाओगे तो तत्वदर्शियों की तरह तुम जान जाओगे कि जीवन कैसे ऊपर चल के सिद्धि के रूप में चलता है। ऐसे तत्वदर्शियों को ही भगवान यहाँ स्थित धीर पुरुष कहते हैं। और यहाँ पे कहते हैं इनमें स्थापित हो जाओ, तो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करते हुए स्थापित हो जाओ, कामनाओं से मुक्ति करके एकर्ता भाव से फल के बिना इच्छा के कर्म करते रहो, तो तुम यहाँ पे स्थित धीर पुरुष बन जाओ। अर्जुन पूछ बैठता है स्थित बुद्धि वाले पुरुष कैसे चलते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे उठते हैं बैठते हैं। तो भगवान 54 से 72 श्लोक में दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा के बारे में सारी बातें कहते हैं। कहते हैं जो कामनाओं पे आसक्ति नहीं रखता, जो संतोष धन अपना लेता है, वो स्थिर बुद्धि वाला है। तो दुखों में भी समभाव रहे, उद्वेग में ना आए, और सुख में भी उद्वेग नहीं आए। जो धीर पुरुष, जो मुनि की तरह मननशील चिंतन करने वाला हो, वही आपका स्थित प्रज्ञा कहलाता है। भगवान स्थित प्रज्ञा की अनेकों परिभाषाएं देते, कहते हैं उनका इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, और वो कुछ इंद्रियों के रस लेते हुए भी रस में लीन नहीं होते। तुम भी वैसा ही बन जाओ, तुम ऐसा बन करके आगे बढ़ जाओ। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कह करके स्थित धीर की बैठने उठने चलने की बातें करते हैं। अब व्यवहार की बात बताते हैं, जैसे कछुआ का उदाहरण देते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है जब भी कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, खतरा आता है, उसी तरह ये जो सिद्ध पुरुष है, इंद्रियों के विषय जब इनकी तरफ आते हैं तो इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं, और इनको विषय कोई नहीं चट होते। ये वो कार्य खाना भोजन करना हमारी तरह ही करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें रस नहीं लेते। तो यही मुख्य है, जो कामनाओं में आसक्ति नहीं हो। तो क्रम बड़ा सुंदर बनाया कि कामनाएं त्यागोगे, इंद्रियों को नियंत्रण में रखोगे, तो मन भी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम धीर पुरुष कहलाओ। और तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो इंद्रियों का में विषय में लगे रहोगे, तो धीरे धीरे तुम अधोगति कामना में स्थापित होकर के काम के वशीभूत होकर विवेक शून्य होकर नीचे गिर जाओ। इंद्रियों पे आसक्ति धीरे धीरे जो कम करता चला जाता है वो साधक कहलाता है, और जो मुक्त हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है। और सारे काम इसी जन्म मरण में होने वाले हैं। इसी जन्म में आप ये दोनों कार्य कर सकते हो। आप अगर कामना पे आसक्ति नहीं रखो तो आप जीवन में मुक्ति का भाव अपने जीवन में ला सकते हो। भगवान आगे ये बताते हैं, एक भी इंद्रिय का रस आपको पुराने इसी चक्कर में लौटा सकता है। आप बैठे हो, पुराने किसी खाने की, किसी दोस्त की याद आई और आप उसकी तरफ चले गए, ये रसवर्ती बुद्धि हुई। एक इंद्रिय का रस आपके मन को काबू में हर लेगा, और मन से बुद्धि भी आपकी उसके नियंत्रण में आ जाएगी, और आप नीचे गिरने लग जाओगे, अर्थात कामनाओं में आसक्ति में पड़ते चले जाओ। तो प्रयत्न पूर्वक समस्त इंद्रियों को नियंत्रण में करके जो कामनाओं से मुक्त होकर जीवन जीता है, वही आपका स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। तो कहते हैं जो कामनाओं में काम कामी है, जो इनकी तुलना भगवान समुद्र से भी करते हैं, जिनकी इंद्रियां उसकी हरके ले जाती है। समुद्र में जिसे नाव को वायु हिलाती रहती है, वैसे इंद्रियां उसको हिलाती रहती है, और वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता। तो ऐसे जो पुरुष हैं उनको समुद्र की तुलना कही कि जैसे समुद्र में कोई कैसा भी जल आए, कम आए ज्यादा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें पानी न आए तो भी नहीं फर्क पड़ता। आपका उसका करते हुए कर्म के दौरान सूर्य उसका पानी सोख लेता है बारिश के लिए, तो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात सम भाव बना रहता है। ऐसा ही प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। भगवान ये कहते हैं ऐसे व्यक्ति को न तो अभी न स्नेह न प्रशंसा में कोई रुचि होती है, न उसको कोई आलोचना करता है, उसको फर्क पड़ता है। सबको समभाव से देखता है, सब में ईश्वर का सर्वभाव देखता है, इसलिए स्थित प्रज्ञ पुरुष है। तो तुम्हें काम में नहीं बढ़ना है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। अंत में कहते हैं ऐसा आदमी आपके ब्राह्मी में स्थित होता हुआ जीवन में मुख्य कल्याण का कार्य इसी तरह से वो कर पाता है। तो भगवान ये बात बार बार बताने का हमें कार्य करते हैं। हम इस बात को समझें, जाने, तो बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। भगवान ये बातें बार बार बताते हैं। और हम आइए अब आज के 10 श्लोकों का हम अध्ययन करें। 10 श्लोक किस तरह से हमारे जीवन का हिस्सा बने,
उसको अध्ययन करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पे गुरदीप जी हमारे साथ है, सरला जी हमारे साथ है, और आईफोन से कोई जुड़े हुए हैं, अपना नाम नहीं बता रहे, वो भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबसे मैं सरला से निवेदन करूंगा, आप आज 69वें श्लोक से शुरुआत करेंगे, 59 श्लोक से शुरुआत करेंगे। 10 श्लोक हम तीसरे अध्याय के पढ़ने वाले हैं, तो वहां से हम लोग इसको शुरुआत करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध करूंगा 69 श्लोक से आप अपने आप को शुरुआत करें। किताब अपनी गीता खोल लीजिए, उसके माध्यम से आप पढ़ने का प्रयास करें, तो बहुत सुंदर तरीके से हम कर पाएंगे। मैं स्क्रीन पे प्रयास या निशा सर्वभूतानां तस्यै जागृति संयमी यस्यै जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपुर आपुर आपुरयामणमचलं पतिष्ठं समुद्रमाप प्रविश्यति यतवत् तत्त्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुंमाश्चरिते निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कारस्य शान्तिमधिगच्छति। येषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुहति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्याय। श्री बहुत कृष्ण। बढ़िया। हम लोग अब तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन अब थोड़ा बहुत सुनने लग गया है। श्रवण से स्टार्ट होता है साधक का कार्य। उसने सुन लिया है, लेकिन अभी भी वो बता नहीं पा रहा है, अपनी बातें समझ नहीं पा रहा है। तो भगवान से ऐसा साधक सवाल पूछता है, मन के सवाल पूछता है कि मुझे इतना पता चल गया, इतना नहीं पता चला। आप कोई भी कक्षा अटेंड कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं समझ में आते हैं और आप पूछते नहीं हो, ये न तो आपका उचित कर्म है, न आपके गुरु का भला करने वाला है। आपके पास अगर अच्छे सवाल होंगे तो गुरु भी अपग्रेड होगा, और उसको सुनकर के आने वाली पीढ़ियां भी अपग्रेड होने वाली है। तो यहाँ अर्जुन पूरी बात समझ नहीं पाता, सुनता सब कुछ है, मनन नहीं करता। तो सवाल पूछता है, हे अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणे घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोयसी मे तदेकं वद निश्चित्ते येन श्रेयो अहम आप पुण्याम। अर्थात हे जनार्दन, आप कभी कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं, तो फिर कुछ और दूसरा बताते हैं। तो ये केशव, मुझे फिर ये कर्मों वाले, उसको कर्म योग में घोर कर्म देखते हैं, युद्ध घोर कर्म है, क्यों लगाते हो? मैं आपके इस मिले हुए वचन, कभी ज्ञान योग, भगवान ने क्या किया था, 38 श्लोक तक क्या बात की थी, 11 से 38 तक ज्ञान योग की बात की, सांख्य योग की बात करी। उसके बाद में 40 से लेकर 72 तक कर्म योग की बात करी। इनसे मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, तो मुझे निश्चय करके एक बात को गया, अर्थात भगत पक्का बन गया है, लेकिन कह रहा है मैं भी कुछ समझा नहीं हूँ। मुझे एक बात कही जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाए। दो रास्ते हैं, कोई एक रास्ता बताएं तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान 30 श्लोक से बोलना शुरू करते हैं, इस पद का उत्तर देते हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हे निष्पाप अर्जुन, अनग मतलब निष्पाप। मनुष्य लोक में दो तरह की निष्ठा, अभी पहले अध्याय दूसरे अध्याय में बताइए, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। सांख्य योग जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं, ज्ञान योग की उससे निष्ठा होती है, उनमें उनकी रुचि होती है। कर्म योगी की कर्म योग में निष्ठा होती है। और भगवान चौथे श्लोक में इसकी और व्याख्या करते कहते हैं, न च कर्मणाम अनारंभात निष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च संन्यासनादेव संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। तो भगवान ये कहते हैं, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किया बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है, और नई कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। निष्कर्मता और सिद्धि
दोनों ही कर्म के त्याग से नहीं मिलती। और भगवान अगले उदाहरण में ये कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्ये कर्म कृत कार्यते अहुषय कर्म सर्व प्रकृति गुणे। कोई भी मनुष्य किसी व्यवस्था में क्षण मात्र भी कर्म बिना किए नहीं रह सकता, क्योंकि वो त्रिगुणों के, प्रकृति के परवश होकर प्रकृति के गुण आपसे कर्म करवा ही लेते हैं। ये भगवान उसको इशारा कर रहे हैं, तुझे युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तुम भी क्षत्रिय हो, स्वधर्म करते हो, कर्म तो करा लेगा। और भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जो लोग मन से यूं कह लीजिए भगवान में लगते, सिर्फ क्रियाओं से लगते हैं, उनके लिए कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उचित। जो समस्त कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक लेता है, मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन मन में उसके गलत कार्य का चिंतन चलता रहता है, तो मन से भी वो कार्य करता है। इनको मूढ़ बुद्धि वाला और मिथ्या आचरण वाला बताया गया है। ऐसे व्यक्ति जो मन से गलत कार्य करते हैं, उनको भी उतना ही पाप लगता है जितना अधर्म करने का लगता है। भगवान आगे फिर कहते हैं, यस्वी इंद्रियाणि मनसा नियमेर भतेर्जुन नियम आर भतेर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम सक्त योगम असक्त स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके, ये दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा में बताया था, निष्काम भाव से अर्थात कर्तव्य कर्म से बिना फल की इच्छा के कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तीन भाग्य हो गई, कर्म नहीं करने वाला श्रेष्ठ नहीं, मिथ्याचार करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, कौन? जो निष्काम कर्म करता है वो श्रेष्ठ है। और भगवान धीरे धीरे कर्म योग की सिद्धि बताते हुए, कल हमने अध्ययन किया था अपने 7वें श्लोक में, कल हमने अध्ययन 8वें में किया, नियतम कौन सा कर्म करें, नियतम कुरुक्रम त्वम कर्म जायो है कर्मण शरीर यात्रापि चतेने प्रसिद्धेय कर्मण। शास्त्र विधि से, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो नियत विधि वाले कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म कर, कल्याणकारी कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म अगर नहीं करेगा आलस्य परमात्मा तमस में आकर के, तो तेरी शरीर निर्वाह फिर भी नहीं होगा, शरीर निर्वाह तुम्हारा सिद्ध नहीं होगा, अर्थात शरीर का निर्वाह करने जो कार्य करें वो भी नहीं होने वाले, अगर ये करते हुए कर्म नहीं करेगा। यहाँ भगवान संकेत दे रहे हैं कि अगर तुम सेवा कार्य करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा चलेगा, शरीर यात्रा गुरुदेव जी अच्छी लगेगी, अर्थात वो कर तुम मेरे आदमियों का ख्याल रखो, नर नारायण का, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भगवान यहाँ इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं, शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। और आज आइए हम 9वें श्लोक से आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये बहुत सुंदर जिक्र चल रहा है और भगवान ये कहते हैं बंधन छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कर्म के बिना शरीर निर्वाह नहीं होगा, ये बात कह चुके हैं। अब के कर्म करना आवश्यक है, तो कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है, तो फिर बंधन छूटने के लिए क्या करें? कर्म करते ही फल बन जाएगा, छूटने के लिए क्या करें? तो भगवान वही बात दोबारा कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन है तदर्थं कर्म कौन्ते ये मुक्त संघ समाचरियां। तीन नए बात आती हैं। पहला यज्ञार्थ। अब यज्ञ का अर्थ आगे भगवान चौथे अध्याय में 12 तरह के यज्ञ बताएंगे, और इसका मतलब क्या हुआ? जो आपको कर्म करना है, नियत कर्म करना है, वो यज्ञ करना है। यज्ञ ही कर्तव्य है, यज्ञ कर्म ही कर्तव्य कर्म। अब यज्ञ मतलब खाली सुवास से नहीं है, आप जो भी सेवा करें वो भी यज्ञ कर्म के लिए अंतर्गत है। तो इस यज्ञ नियत कर्म कर्तव्य कर्म के लिए किए जाए कर्मों से, इनके अलावा कोई भी तुम कर्म करते हो, जो यज्ञ कर्तव्य कर्म सेवा के कर्म अपने आप को उपग्रेड करने कर्म के अलावा कोई भी कर्म करते हो, वो ये बड़ा 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 सुंदर ये मतलब अन्यंतर लोको अयम कर्म बंधन है, वो मनुष्य समुदाय कर्मों से बन जाता है। तो आप यज्ञ नहीं करोगे, कुछ छोड़ दिया है, ये नहीं करोगे तो कर्मों से बन जाओ। तो हे कुंती ने मुक्त संग, नया शब्द इसमें तीन आगे, यज्ञार्थ, दूसरा है कर्म बंधन, तीसरा मुक्त संग है। मुक्त संग का मतलब आसक्ति रहित होकर, तदर्थम किसके? उस यज्ञ। अब कर्तव्य कर्म करना है, उसके अलावा तो कोई कर्म कर नहीं सकते, वो लोग बंधन बांधेंगे, कर्तव्य कर्म बांधेंगे, लेकिन उसके साथ भी एक शर्त जुड़ गई है, आसक्ति रहित होकर के फल की इच्छा करने कर्तव्य कर्म करेगा तो तुम मुक्त रहोगे। भगवान यहाँ कहते यज्ञार्थ कर्म नो अन्य। गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म का नाम यज्ञ है। यज्ञ में क्या क्या आ गया, क्या क्या करना है हमारे को? दान, तप। अब दान कैसा करना वो आगे बताएंगे, तप कैसा करना है 17वें अध्याय में बताएंगे, होम कैसे करना है 4थे अध्याय में बताएंगे, तीर्थ सेवन, व्रत उपवास,
अब ज्ञान योग की पढ़ाई, ये सब के सब क्रियाएं, शारीरिक व्यवहारिक परमार्थिक क्रियाएं जितनी भी है, ये सब कर्तव्य कर्म है। अब क्या क्या स्पष्ट करते हैं, कर्तव्य मान कर किए गए व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, सभी शास्त्रीय कर्मों का नाम भी यज्ञ है। अगर मैं अपने धार्मिक कार्य से, अपना धार्मिक रीति से, मतलब सदाचार पे चलते हुए मैं गुरुदेव जी अगर व्यवसाय भी करता हूं तो वो भी यज्ञ है। या ये कह रहे व्यवसाय भी करते वो भी यज्ञ है, बस आपको ईमानदारी से करना है, आपको सदाचार पे करके करना है और उस धन को शुद्ध रखना है। तो ये उसके लिए दान का आगे प्रावधान बताएंगे। तो ये सब शास्त्रविद कर्म का नाम भी यज्ञ है, या प्यार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन। दूसरों को सुख पहुंचाने, उनका हित करने के लिए जो भी कर्म चाहिए वो भी ज्ञात कर्म है। आप दूसरों के लिए सेवा कार्य करते हो, भंडारा लगाते हो, लंगर लगाते हो, बिना आसक्ति, बिना फल की इच्छा के, आपको तुरंत ऊर्जा अनुभव होती है। ये सभी ज्ञात कर्म। ज्ञात कर्म कौन से हैं, इसकी अगर मैं आध्यात्म से हटके परिभाषा देता हूं, जिस काम को करने के बाद आपकी ऊर्जा घटती नहीं है, आपकी ऊर्जा और बढ़ती चली जाती है, इसका मतलब यज्ञ कर्म है। आप किसी आलोचना में लगते हो, चुगली करते हो, आप थोड़ी देर जल्दी थक जाते हो, लेकिन दूसरों की प्रशंसा करते हो, दूसरों अच्छे आदमियों के साथ चलते हो, तो आप ये यज्ञ कर्म करते हो। ये ज्ञात कर्म करने से फायदा क्या है, आसक्ति जल्दी मिट जाएगी और संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ बड़ी बात हुई, संपूर्ण कर्म सब लिख दिया है इसके अंदर। कर्म योगी ऐसा करने संपूर्ण कर्म, अर्थात आप क्रियमाणान संचित की बात तो सुनी है हमने, लेकिन यहाँ प्रारब्ध कर्म को भी नष्ट करने का भाव भगवान ने बता दिया है। ये मेरे लिए भी नई बात है। वे कर्म स्वयं तो बंधनकारक होते नहीं, और तो पूर्व निश्चित कर्म समूह को भी समाप्त करते। फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि खुद तो बंधन मानते ही नहीं है, यज्ञादि कर्म दूसरों के समूह को भी समाप्त कर देते हैं। मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का उद्देश्य धन कमाना होता है, उसकी स्थिति धन में ही रहती है, दुकान बंद करते उसकी वृत्ति धन की तरफ चल जाती है। ऐसे ही ज्ञात करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में रहती है। व्यापारी धन की तरफ निश्चित रखे, कर्मयोगी परमात्मा की तरफ। वो कर्म समाप्त करने के बाद भी उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चल जाती है। सभी वर्ण आश्रम के अलग अलग धर्म है, किसी के लिए कोई कर्म स्वधर्म है, दूसरे कर्मों के लिए वही अन्यत्र कर्म हो जाता। जैसे भिक्षा लेना किसका धर्म है, ब्राह्मण के लिए अलाउड है, क्षत्रियों के लिए मारना अलाउड है, लेकिन ब्राह्मण के लिए नहीं अलाउड है, वैश्य के लिए नहीं अलाउड है, शूद्र के लिए नहीं अलाउड है। तो क्षत्रिय के लिए युद्ध लड़ना स्वधर्म है, भिक्षा मांगना परधर्म है। तो एक ही काम दोनों वर्णाश्रम के हिसाब से अलग अलग हो गए। ये नई बात आप बताई उन्होंने। इस प्रकार निष्काम भाव से करते हुए कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है, और सकाम भाव से करना परधर्म है। तो अलग अलग स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि अपना जो वर्णाश्रम धर्म है वो स्वधर्म है, पहला बात। दूसरा, निष्काम भाव से किया है तो स्वधर्म, वो आपका यज्ञ कर्म है, और आपने सकाम भाव से फल की इच्छा से किया तो वो परधर्म हो गया। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म है वे सब के सब अन्यंत्र की श्रेणी में है ही। तो सकाम और निषिद्ध क्या है, अन्य कर्म है जो कर्म बंधन मानने वाले हैं। उनमें कौन कौन से, अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाते हैं वो सब क्या है, अन्यत्र कर्म है। अब आप कहोगे मैं व्यवसाय सुख के लिए करता हूं, नहीं, उसमें भी आप सदाचार का अनुयोग करते, अपने धन की शुद्धि करते हुए नियमित धन संयम से अपने जीवन में लाएं, तो वो आपका पुण्य कर्म है, ये ज्ञात कर्म है। लेकिन गलत तरीके से लाते हैं और गलत साधन के द्वारा अपने शरीर को सुख पहुंचाते हैं, वो अन्यत्र कर्म है। जैसे आप घर में बहुत सारे आराम के साधन जुटा लेते हैं, उनके बिना रह नहीं पाते, तो ये कमाई आपकी अन्यत्र में चली गई। छोटे से बड़ा, छोटा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए, साधक को सावधान रहना चाहिए। कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। तो स्वार्थ से करने वाला कर्म क्या हो गया, परधर्म हो गया, वो आपका सकाम हो गया। तो साधक को अपनी साधना के प्रति जागरूक करना चाहिए। दो गुप्त भाव हैं अन्यंत्र कर्म के, जो कर्म बंधन मानने वाले, ये बात इसी ग्रंथ में लिखी है। किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य के प्रति आइए बैठिए आदर सुख शब्दों का प्रयोग करता है, पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है, ऐसा करने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा। मैं गुरुदेव जी का बार बार स्वागत कर रहा हूँ, गुरुदेव जी मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे, इस भाव से कहता है तो ये स्वार्थ है। स्वार्थ की भावना छिपी है तो ये अन्यत्र कर्म है, ज्ञात कर्म नहीं है। और मैं बिना किसी उम्मीद के गुरुदेव जी के अंदर के जो सात्विक भाव है उनको देख करके चाहे मन ही मन प्रशंसा करूं या शब्दों से प्रशंसा करूं, वो मेरा ये ज्ञात कर्म है। और मैं अगर ये भाव ले आऊं, मैं गुरुदेव जी की प्रशंसा करूंगा, गुरुदेव जी मेरा सम्मान करेंगे, गुरुदेव जी को अच्छा लगेगा, तो ये क्या हो गया, ये आपका परधर्म हो गया। तो प्रशंसा के दो भाव बता दे। ऐसे ही सत्संग सभा में कोई व्यक्ति अगर ये प्रश्न करता है, इसलिए प्रश्न करता है कि इससे श्रोता वक्ता मुझे जानकार समझेंगे, ऐसा अक्सर होता है गुरुदेव जी। क्लासों में लोगों को अपने भाव ही सुनने की इच्छा होती है,
वो जानबूझ के इसलिए सवाल पूछते हैं, अरे वाह कितना शानदार सवाल पूछा भाई, आज परमानंद जी को, महाराज जी को इतना अच्छा सवाल पूछा है, इसकी बहुत तारीफ करते हैं। अगर इस भाव से कोई सवाल पूछता है तो ये क्या हो गया, अन्यत्र कर्म हो गया, ये ज्ञात कर्म नहीं हुआ। साधक कर्म तो करें पर स्वार्थ कामना का भाव नहीं रहे। कर्म का निषेध नहीं है परंतु सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग ऐश्वर्य बुद्धि से कोई कर्म नहीं करना चाहिए। अगर ऐस बुद्धि में भोगासक्ति कामना बनी रहती है इसलिए नहीं करना चाहिए। कर्म योग का आचरण नहीं होता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। मैं तो जीवन निर्वाह कर रहा हूं, इससे क्या हुआ, जीने की कामना हो गई। अरे ईश्वर भगवान अपने आप ध्यान रखेगा, तो मेरा जीवन चलता रहे, ये बुद्धि हमेशा लगाते भाई मैं क्या गलत कर रहा हूं, अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर रहा हूं, तो ये निर्वाह बुद्धि हुई, ये भी त्याज करना है। साधु को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। उत्तम साधक है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करे, खाली दूसरों के हित के लिए कर्म। मैं ये कर्म करूंगा तो मैं पुण्य लोक को जाऊंगा, मैं मोक्ष पा जाऊंगा, ये भाव भी रखेगा तो भी ये कर्म काम के नहीं है। सिर्फ दूसरों के हित के लिए काम करे, उसी में अपना हित मानता है तो साधक कभी नहीं बनना, वो आगे पीछे चलता। अब मानना एक गलती है। इसलिए लौकिक शास्त्र जो भी कर्म किए जाए सब के सब लोक हितार्थ होने चाहिए। अर्थात आप बिजनेस करके भी वो पैसा आप जन साधारण बांट रहे हो तो ये क्या होगा, आपका लौकिक कर्म भी अलौकिक हो गया। अपने के लिए सुख के लिए कर्म तो बंधन कारक है ही, व्यक्तिगत हित के लिए अब मैंने अपने लिए हित के लिए कर्म करा वो भी बंधन कारक है। हमारा व्यक्ति हित की दृष्टि रखेंगे व्यक्ति तो बना रहेगा। तो जब चिंतन ध्यान समाधि भी क्या लोक हित के लिए है, वो भी तो अपने व्यक्तिगत करते हैं। अच्छा सवाल पूछा। तात्पर्य स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। तीनों से आप ध्यान किससे करते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से करते हैं, कि वो भी आप ध्यानार्थ। इसलिए हम लोग ध्यान करने के बाद सबके लिए मंगल प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा जो तप का लाभ सबको बंट जाए। तो फिर क्या हुआ, अगर ऐसा कह दिया आपने तो ये आपका ध्यान आपका सकाम नहीं रहा, निष्काम हो गया। और ध्यान करने के बाद सोचते आह अच्छा ध्यान लगा, अब मैं जल्दी मुक्त हो जाऊंगा, या मुझे सिद्धियां प्राप्त होगी, मैं धनवान हो जाऊंगा, मुझे नाम प्रसन्न सब मेरी तारीफ करेंगे। तो क्या हो गया, यही समाधि सकाम समाधि हो गई। तो ये आपके किसी काम के नहीं है। कर्म संसार के लिए, परमात्मा के साथ योग अपने लिए, इसी का नाम कर्म योग है। लोग को अयम कर्म बंधन है, करते हो कर्म करने का अधिकार किसको, मनुष्य को है। भगवान सृष्टि के प्रसंग में 30 अध्याय के अभी आगे बताएंगे। इसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना है, दूसरों के हित कर्म नहीं करो तो बंध जाओगे। तो बार बार यही बात कह रहे हैं, आसक्ति स्वार्थ भाव से कर्म करना बंधन का कारण है। इनके न रहने पर सबके हित के लिए कर्म होते, बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं होता। अब बड़ी बात की है, आप क्रिया कुछ भी करें, मन में भाव ये है कि मैं लोगों, कल मैंने कहानी आपने सुनी होगी जो मैंने सुनाई कि उसका लोगों को लूट करके भी क्या भाव है उसका, संतों की सेवा करना। तो भगवान कहते हैं लूटना भी क्या हो गया आपका, ये लूटना भी निष्काम कर्म हो गया। समझ रहे हैं बात को। और लूटता इस बात के लिए कि मैं अपने बच्चों को, संतान को अच्छा घर दे सकूं, लूट करके लाके गलत कार्य करके, तो वो काम गलत हो गया। और आप लूट करके भी जनता की सेवा करना चाहते हो, संतों की सेवा करना चाहते हो, तो भगवान कहते हैं यज्ञ कर्म ही है ये। तो ये बड़ा भाव है। तो क्रिया भाव महत्वपूर्ण, भाव क्या आपका है, अर्थात किस लिए आप ये कर्म कर रहे हो। तदर्थ कर्म कौन थे, मुक्त संघर्ष समाचर है, या मुक्त संघ से भगवान का तात्पर्य यह है, कर्मों में पदार्थों में जिनसे कर्म किए जाते हैं उसे शरीर मन बुद्धि ममता होने का अपने आप बंधन जाता है। और इनके आसक्ति रहने से एक और बात करते हैं, ममता के साथ आप सेवा नहीं कर सकते, करते हुए कर्म भी नहीं हो सकते। ममता आसक्ति न हो तभी ये आपका करते हुए कर्म का उच्चारण होगा। परिणाम स्वरूप निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थापित हो जाएगी। साधन निरंतर होगा, असाधन कभी होता ही नहीं। जब दूसरों को करते हो तो साधन अपना अच्छा परिणाम देता है। आलस्य और प्रमाद का नित कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। ये भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे कि ये तामस त्याग कहलाता है, जब आप त्याग नियत कर्म का त्याग कर देते हो। इसका फूल मूढ़ता अज्ञानम तमसा फलम 14 अध्याय में कहेंगे, अज्ञान ही तमस का फल है। कर्मों को दुख समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग है। वो 18 अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। रजसस्तु फलम दुखम। भगवान या अर्जुन कर्मों को त्याग करने के लिए नहीं कहते, परंतु स्वार्थ ममता फलाशक्ति कामना वासना पक्षपात से रहित होकर उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। क्या सात्विक त्याग, फलों का त्याग, कामना का त्याग, ये सात्विक त्याग। रासिक त्याग क्या हो गया, जिसके अंदर आप उसके अंदर दुख स्वरूप समझ के कर्मों का त्याग कर देते हो,
और गलत कार्य करते हो, तामस त्याग है आपका। तो आप आलस्य कांड छोड़ते हो, वो तामस त्याग है। दुख के कांड छोड़ते हो, वो राजसिक त्याग है। और जब आप करते रहते हो, उसको छोड़ते नहीं हो, फल छोड़ देते हो, तो सात्विक त्याग है। भगवान आगे चल के भी कहेंगे, मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। इसी अध्याय में आगे कहेंगे। करते हो कर्म का अच्छित करने से दो कारणों से शिथिल आती है। आप करते हो कर्म अच्छी तरह आचरण करने में क्यों नहीं कर पाते, रोज सेवा क्यों नहीं कर पाते? कहते मनुष्य का स्वभाव है पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। भगवान भी तो सब चीजों का पहले फल बता रहे हैं। निष्काम कर्म से स्थिर धीर बन जाओगे, समता में स्थापित हो जाओगे, योगी बन जाओगे। तो इसलिए हमारी आदत बन गई है कि हमें पहले फल देखने की इच्छा होती है, तभी हम काम करते हैं। किसी में फल नहीं तो काम नहीं करें। भाई इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं, बिजनेस क्यों करूं मैं? तो हमारा स्वभाव है कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है। तब ये वही विचार था, कर्म ही क्यों करूं? जब फल ही नहीं मिलने वाला तो काम ही क्यों करूं भाई? तो ये निष्काम कर्म योग नहीं है। कर्म आरंभ करने के बाद में जब अंत में उसे पता चल जाए कि इसमें तो घाटा होने वाला है, तो फिर विचार करता है मैं कर्म तो अच्छे से करूं, फल विपरीत करें, तो फिर कर्म करूं क्यों? अर्थात मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, जो सेवा कर रहा हूं, इसमें लोग मेरी बदनामी करेंगे, तो मैं ये सेवा करूं क्यों? तो ये दो शिथिलताएं उनके अंदर आती है। एक तो फल की कामना करके पहले फल की कामना करता है, दूसरा उसका फल विपरीत होगा इसलिए भी कर्म नहीं करता। कर्म योगी क्या कर रहा है? न कोई कामना करता है, न कोई नाशवान फल चाहता है। वो मात्र संसार का हित रख के करते हो कर्म करता है, इसलिए करते हो कर्म में कभी शीतलता नहीं आती। तो मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव है जिसे अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को बड़ी तत्परता से करता है। वो कर्म तो भाग भाग के करेगा। जो बंधन, वह कर्म उसके लिए, लेकिन वो भाग के करता है, कर्म बंधन कारक है। इस छूटने के लिए जो कर्म योग का वो आचरण करेगा तभी आप उससे छूटेगा। कर्म योग में सभी कर्म दूसरों के लिए किए जाते, अपने लिए कदापि नहीं। ये दूसरे कौन कौन है? अब दूसरों की परिभाषा स्पष्ट कर रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, अपने शरीर के अलावा सारे प्राणी पदार्थ दूसरे हैं। पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण और कारण से माना हुआ, वो भी स्वयं से दूसरे ही हैं। अरे कड़ी बड़ी बात कह दी। कहते शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी दूसरा है। तो दूसरों के लिए कर्म योग करना, अपने लिए कदापि नहीं। तो अपने शरीर के लिए भी काम करते हो, वही दूसरे ही कहला जाएंगे। कारण कि स्वयं चेतन परमात्मा का, जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश। हम किसके अंश हैं? पर बड़े परमात्मा के अंश है। तो शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश। शरीर क्या है? जड़ प्रकृति के अंश है। समस्त क्रियाएं किस होती है? जड़ और जड़ के लिए होती है। चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती है। तो करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। जो भी आप करते हो संसार से मिले शरीर अध्यक्ष चेतन, तो अंश में मैं, मेरा, मेरे लिए हम जो मान लेते हैं, उतने से ही स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा व्यवसाय। फिर दूसरों के लिए कर्म करने से करेंगे तो क्या होगा? ममता शक्ति मिट जाएगी। शरीर की अवस्थाएं हमने आगे पढ़ी, बचपन जवानी बदलने पर भी मैं वही हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं बलता है। आर्ट होल्डिंग के बेसिक कोर्स में बड़ा सुंदर एक इमोर्टल ध्यान कराते हैं, जिसमें अंदर का सब कुछ बदल रहा है लेकिन मैं वही हूँ। इस रूम में अपनी निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। जो देख रहा है सब कुछ वही मैं हूँ। इस अप्रतिशत सत्ता के परमात्म के स्वतः एकता है। तो परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की संसार के साथ स्वतः एकता है। अर्थात शरीर ही जुड़ा हुआ है परमात्मा से, और शरीर जुड़ा हुआ है संसार से जो जड़ है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, शरीर इंद्रियों के द्वारा की जाती है। क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृति के द्वारा जोड़े हुए पदार्थों के साथ है, अपने स्वरूप के साथ नहीं। तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, उसके साथ नहीं। शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। ये बात निश्चित सिद्ध होती है। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है संसार के लिए करना है। करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता हो। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान है नहीं। जो कुछ के संसार की सहायता से किया जाए। यहाँ एक बड़ा सुंदर बताते हैं, जैसे संसार पर है वैसे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि भी पर है, अर्थात दूसरे ही है। तो कर्म योगी इनको अपना नहीं मानकर इनकी भी सेवा करता है। शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा, भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। तो ये शरीर की सेवा आपका निष्काम कर्म है। क्या? आप आलसी मत बनो, प्रमादी मत बनो, निकम्मा मत बनो, भोगी न बनो, इंद्रियों के वश में न हो, ये शरीर की सेवा है। इंद्रियों को संसारी भोगों में न लगने देना इंद्रियों की सेवा है। शरीर के बाद इंद्रिय आ गई, देखो भोगों में रसवर्ती बुद्धि न लाओ तो इंद्रियों की सेवा हो गई। तो ये भी आपका अच्छा कर्म बन गया। मन को किसी का, मन की बात हो रही है, मन को किसी का ऐसे सोचने, विषय चिंतन में व्यर्थ न लगने देना मन की सेवा है। मन को आपने व्यर्थ चिंतन में नहीं लगाया, विषयों के चिंतन में नहीं लगाया,
तो आप मन की सेवा करते हैं। बुद्धि की सेवा कैसे करेंगे? दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना, दूसरा क्या करना है क्या नहीं ये न सोचने देना, बुद्धि की सेवा है। दूसरे क्या करें मुझे मतलब नहीं, मैं तो अपना करूंगा, वैध चिंतन में नहीं लगूंगा, ये न सोचना दूसरा क्या करता है क्या नहीं, वह बुद्धि की सेवा है। वास्तव में शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में ममता आसक्ति नहीं रखना इसकी सबसे बड़ी सेवा है। तो करना संसार के लिए, अपने लिए करने से मनुष्य कर्मों से बंधेगा। इसी को यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। विनाशी और परिवर्तनशील इंद्रिया मन बुद्धि के साथ अविनाशी अपरिवर्तनीय स्वरूप का कोई संबंध नहीं, अर्थात जड़ और चेतन की बात करें, अपने लिए कुछ भी नहीं, शरीर आदि के सहायता बिना हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत्स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आएगी, और कमी आए बिना कोई इच्छा होती नहीं। जब कमी नहीं आई तो इच्छा क्यों होगी? सत्स्वरूप में कोई कमी नहीं आती, वो आप हमेशा समृद्धि बने रहते हो। अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। यदि ज्ञान के संसार है तो साक्षात स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, भक्ति के संस्कार तो भगवान में प्रेम हो जाएगा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? मनुष्य कर्म करने से नहीं बनता, परंतु अन्यत्र कर्म करने से, अर्थात अपने लिए कर्म करने से बनता है। ये ज्ञात कर्म न हो तो लोको, ये कर्म बंधन है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। मुक्त कैसे होगा? संसार से मिले शरीर वस्तु योगा सामर्थ्य संसार की सेवा में लगा, बदले में कुछ नहीं चाहिए। संसार हमें वस्तु दे ही नहीं सकता जो वस्तु हम चाहते हैं। हम जो आनंद चाहते हैं ना, वो संसार से नहीं मिल सकता, वो आपका स्वाभाविक स्वरूप है। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, ये सब संसार से मिलेगा ही नहीं, बल्कि संसार से विच्छेद होने पे मिलेगा। संसार समझ के लिए क्या सके, हमें संसार जो मिला है वो संसार की सेवा में अर्पित कर दे। तो भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा? यज्ञ के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होते हैं, इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करते हुए बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिए और भी भगवान हेतु बताते हैं। आइए इन दो श्लोकों को पढ़ते हैं। यहाँ पूरी सृष्टि का वर्णन आ रहा है। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो उवाच प्रजापति अनन्येन प्रविश्यध्वम व ऐस इष्ट काम दुख देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वापसे। भगवान यहाँ ब्रह्मा जी की जिक्र करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा, सबके ऊपर ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की। भगवान ने उनको इस सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि के आदि काल में सब चीज प्रारंभ हुई स यज्ञ कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना की। मनुष्य रचना कैसे की? कर्तव्य कर्म के विधान से। तुम्हें सेवा करनी है इसलिए मनुष्य बना, और रचना करके उनसे मनुष्य से क्या कहा? षष्ठवा वाच है, क्या कहा? अनेन, इस कर्तव्य के द्वारा प्रसिद्ध सबकी वृद्धि करो। कर्तव्य के द्वारा सबको सेवा करके सबको पालन पोषण करो। और ये कर्तव्य कर्म यज्ञ जो करोगे, तुम लोगों की इष्ट काम दुख कर्तव्य पालन की अवश्य सामग्री प्रदान करने वाला हो। क्या मतलब है? अगर तुम यज्ञ करोगे तो तुम लोगों को सामग्री भी अपने आप मिलती रही। कई बार कहते हैं ना, अच्छा काम करते हो तो साधन जुटी जाते हैं। यही भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं। आपने गुरुदेव जी कोई सेवा करने निश्चय लिया, आपको उसके लिए साधन आदमी के रूप में चाहिए, रुपयों के रूप में चाहिए। जो ही आप निश्चय करते हो इस भाव से कि मैं निष्काम काम से कार्य कर रहा हूं, आपके पास साधन अपने आप जुटने लग जाए। तो आप सामग्री प्रदान करने वाला हो तो ये काम तुम्हारा कर्तव्य कर्म आप सामग्री भी देने वाला है। इस कर्तव्य कर्म के द्वारा अन्य तुम आगे क्या करें? देवताओं, या देवताओं का जिक्र, देवताओं को उन्नत करो। देवताओं का तात्पर्य क्या है? आप अंदर की देवी संपदा का, अच्छे भावों का आप उन्नत करो। जब सेवा करो तो मन में अच्छे भाव आएंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, और वो देवता लोग अपने कर्तव्य तुम लोगों को उन्नत करें। जब तुम सेवा करोगे तो सेवा में देवता भी है, सबके हृदय में ईश्वर रहते हैं। तुम उनकी सेवा करोगे तो उनकी तो देवता लोग आप तुम देवता लोग अपने कर्तव्य तुम लोगों को उन्नत करें। देवता फिर क्या करेंगे? आपको उन्नत करेंगे, अर्थात अपने आप आपको सेवा का प्रतिफल देंगे। इस तरह परस्परम भावयंत है, एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो कल्याण का पारक है। देवता भी सृष्टि की रचना है, वो भी मरण धर्म है, वो भी अमर नहीं है, बैंकुट नहीं जाने वाले। एक समय के बाद उनकी भी मृत्यु होने वाले। कब होगी आगे चल के बताएंगे। तो तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखो।
तुम सेवा करते हुए देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करे, तुम एक दूसरे को कल्याण कर दो। स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, प्रजा ब्रह्मा जी प्रजा के रचयिता हैं, जो उत्पन्न करता है रक्षा करना उसका कर्तव्य होता है। ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं, रक्षा में तत्पर रहते हैं, इसलिए उनको प्रजापति कहते हैं। षष्ठी जिसको सर्ग भी कहा गया है, ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्म योग्यता विवेक से मनुष्य की रचना करी। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है। ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का उपयोग करके विवेक साध देखकर मनुष्य को हमें क्या दिया? विवेक दिया। सत असत का विचार करने में कौन कौन है समर्थ है? पशु पक्षी वृक्ष, इनके द्वारा भी स्वाभाविक रूप से परोपकार होता है कि मनुष्य को तो भगवत कृपा से विवेक शक्ति मिली है, विवेक को महत्व देकर अकर्तव्य नहीं करें, स्वाभाविक लोकार्थ की कर्म हो सकते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा है। स्वेजज, उद्भज, अंडज, इस तरह से 4 तरह की सृष्टि बनाई। इनमें भी योग्यता, अधिकार, साधन की विशेषता अनुसार मनुष्य पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अतः प्रजापत भी मनुष्यों के लिए प्रयुक्त है। कर्मयोग अनादिकाल से चला रहा है, इससे बरात ने पुरातन शब्द यूज किया। कर्मयोग बहुत पहले से प्राय लुप्त हो गया था, जिसको मैंने तुम्हें फिर दोबारा कहा है। पूरा दूसरी से ये कहते, मैंने नहीं, ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदिकाल में इसी कर्म योग का आचरण करने की आज्ञा दी। कर्मयोग की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी साधन बताएं 24-30 श्लोक में चौथे अध्याय में बताएंगे, वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए। प्राय यज्ञ का संबंध हम हवन से रखने वाली क्रियाओं के लिए जोड़ लेते हैं, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने संपूर्ण विध क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल के अनुसार कर्तव्य करना यज्ञ के अंतर्गत आता है। दूसरों हित के भावना से किया सभी कर्म यज्ञ है, सेवा भी यज्ञ है। ऐसे एक का दायित्व मनुष्य है। अनेक प्रश्वेत भमेश वो अस्तित्व काम दुख, ब्रह्मा जी मनुष्य के तुम अपने लिए करते हो, सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो, और ऐसा करने से कर्तव्य कर्म उपयोगी सामग्री प्राप्त होते रहे, उसमें कभी कभी नहीं रहे, ये मैं वादा करता हूँ। अर्जुन के कर्म नए कर्म जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचनों से तुम्हें कर्तव्य कर्म की शिक्षा लेनी चाहिए, तुम्हारा लौकिक परलौकिक उन्नति होगी। निष्काम भाव से कर्म करने मनुष्य मुक्त हो जाता है, सकाम भाव से बंधन में पड़ता है। तो प्रस्तुत प्रकरण में क्या चलता है? निष्काम भाव, जिसको कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। इष्ट काम पद का इच्छित भोग सामग्री, जो सकाम का चुचुका नहीं लीजिए, इसका अर्थ है यज्ञ करने की आवश्यक सामग्री। इष्ट काम मतलब यज्ञ करने की सामग्री अपने आप मिलती चली जाएगी। यहाँ क्या समझना है? भगवान की आज्ञा से, उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करते हैं। अतः वास्तव में सृष्टि की मूल रचयिता कौन है? भगवान है। भगवान के आगे से ब्रह्मा ने रचना करी है, और ब्रह्मा भी मरणशील है। ये कब बताएंगे? चौथे अध्याय में बताएंगे। इष्ट शब्द यज्ञ कर्तव्य कर्म का वाचक है, काम शब्द पदार्थ सामग्री का वाचक है। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा था, यज्ञ के अलावा अन्य कर्म आप काम और बंधन में बांधेंगे। 13वें श्लोक में सकाम भाव से कर्म कर दो, पापी लोग पाप का भक्षण करेंगे। और अभी दोनों भागों में सकाम के त्याग की बात है। बीच के इन 10वें 12वें श्लोक में सकाम के त्याग की बात आना ही उचित है। तो ये भगवान यहाँ बताते हैं। कर्म की दूसरों की सेवा के लिए, अपने हित के लिए सदैव तत्पर रहता है। ब्रह्मा जी के दान के साथ दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य, शरीर निर्वाह आवश्यकता की कभी कमी नहीं रहती। देखिए क्या बड़ी घोषणा है। आप सोचते हो मेरे पे साधन नहीं है, मैं सेवा कैसे करूं? तो भगवान कहते हैं तुम एक बार मन तो बना लो सेवा करने का, साधन अपने आप आते चले जाएंगे। ये भाई जी मैंने गुरदीप जी अपने समाज की बार बार देखा है। हमने एक संस्था स्थिति में एक बड़ा युवा भवन, युवकों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, पंचामृत के लिए हमने एक युवा भवन का 50 करोड़ का संकल्प लिया। हमारे 1 रुपया भी नहीं था। ये बात 2017-18 की है। और आज वो भवन में 35 करोड़ पे आकर के वो लोकार्पण के लिए तैयार खड़ा है। ऐसे हमने सुंदरकांड मित्र का अपना आरोग्य धाम बना रहे हैं, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट था। हमारे पास सिर्फ 4 करोड़ रुपए थे, और वो भी जनता से आए हुए थे। हमने जो ही निर्णय किया, विश्वास किया, 30 में से 22 करोड़ रुपए आ चुके हैं, भवन बन के तैयार हो चुके। ये बातें क्या बताती है? जब आप करते हो, कर्म करते हो, तो आपको सामग्रियां अपने आप पर तो सामग्री कभी कमी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। बस करना क्या? करते हो कर्म का निर्धारण करो, सामग्री देना उन्हीं पे निर्भर है। वास्तव में मनुष्य सिर्फ भोग के लिए है ही नहीं। मानस में कहते हैं, एही तन कर फल विषय न भाई, इस तन से फल के विषय के बारे में मत सोच, संसार सुख को भोगो, ऐसी आज्ञा किसी भी शास्त्र में नहीं है। समाज भी शोषण भोग की आज्ञा नहीं देता, दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा समाज दोनों ही देते हैं। दूसरों को, पिता के लिए क्या विधान है? पुत्र का पालन पोषण करे।
पर यह विधान कहीं भी नहीं मिलता, पुत्र से पिता सेवा ले ही, पुत्र से पिता सेवा ले, ये कहीं नहीं लिखा है। पिता को पोषण करना है। इस प्रकार पुत्र पत्नी अन्य संबंधों के लिए भी ऐसा ही समझना चाहिए। कर्मयोगी का सदा ही देने का भाव है, लेने का नहीं। लेने का भाव बांधने वाला है, लेने का भाव बाधा पड़ता है, सांसारिक पदार्थ में प्राप्ति में बाधा उपस्थित होती है। प्राय सभी का अनुभव संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। जो सबसे लेना ही लेना चाहता है भगवान, उसको कोई नहीं था। बिना कुछ चाहे निस्वार्थ बस कर्तव्य कर मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। देवान भवितान, या देव शब्द के अंतर्गत ऋषि पितर समस्त प्राणी सब आ गए। कर्म योग के उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्म से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना है। हमारी संपूर्ण प्राणी उन्नति के लिए कर्तव्य पर यज्ञ का पालन करें। अब जब आप स्वाह वाला यज्ञ करोगे, उससे देवताओं को भोजन मिलेगा। आप जब सेवा वाला यज्ञ करोगे, मनुष्यों को भोजन मिलेगा। आप प्रकृति की रक्षा करोगे तो पेड़ पौधे पक्षियों को पोषण मिलेगा। आप पशुओं के लिए जीवन यापन व्यवस्था को उनको मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये बार बार भगवान यही कहना चाहते हैं, मनुष्य का अपने आप कल्याण हो जाएगा। हमें मनुष्य कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, उन्हें इसका सदुपयोग करना है। दे देवा भाव्यंतु है, जब वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक रूप से फूल पर लगते हैं। किससे लगते हैं? वृक्ष कभी अपने फल खाता है क्या? अब ये कितना सुंदर उदाहरण है गुरुदेव जी। आप सेवा कार्य करते हो तो फल अपने आप लगते हैं। जैसे वृक्ष में फल लग गए, खुद खाता नहीं है, दूसरों को देता है, तो फल अपने आप लग गए। तो इसके इजन पूजन करने से देवताओं की पुष्टि होती है, देवताओं काम न्यायप्रद होते हैं। देवताओं का जो इजन पूजन नहीं करते, ये कर्तव्य कर्म के द्वारा, यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, कर्तव्य पालन करने में कमी आ जाती है। संसार में अनावश्यक अतिवृष्टि इसीलिए हो रही है कि आप अपने सेवा कार्य नहीं करें, देवता समृद्ध नहीं हो रहे, देवताओं को पावर नहीं मिल रही, तो आपको बारिश नहीं करता, आपको अकाल पड़ जाता है। ये सब हम सेवा करेंगे तो अनावृष्टि अतिवृष्टि से भी मुक्ति मिलेगी। ये कितना सुंदर भाव है यहाँ पे। परस्परम भावयंत, इन पदों का अर्थ ये न समझे दूसरा हमारी सेवा करे तो उसकी सेवा करे, ऐसा नहीं है कि मेरी पीठ खुजलाएगा तो मैं तेरी पीठ खुजलाऊंगा। ये तो फल की इच्छा के साथ हो गए ना। तो दूसरा क्या करता है, हमें नहीं मतलब, वो सुख देता है, दुख देता है, आलोचना करता है, हमें कोई मतलब नहीं रखना। दूसरा कर्तव्य देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएगा, परिणाम स्वरूप पतन हो जाएगा। दूसरों को कर्तव्य पालन करवाना हमारे अधिकार में नहीं है। हमारा काम क्या, हम अपने कर्तव्य का पालन करें। आपका बेटा आपका सत्कार करता है नहीं करता, इट्स नॉट योर पार्ट, ये आपका कप ऑफ टी नहीं है। आप उसकी सेवा करें, आपका उसका कल्याण करें, ये है। सेवा करने में अपनी समझ सामर्थ्य समय अपने लिए थोड़ी सी बचा के नहीं देंगे। ऐसा नहीं करना कि थोड़ा सा बच्चा खिलाऊं। एक बंधु था, 2 रोटी गई, भगवान आ गए और 2 रोटी लेके चले गए। कई दिनों के भूखे थे, फिर भूखे रह गए। कुछ भी बचा के नहीं रखना, तभी जड़ता से सरता संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी, माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई है, भाभी है, उन सबकी हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए संबंध नहीं है। हमारे जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार सेवा करना, मर्यादा अनुसार सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कोई आशा नहीं रखना और अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। एक तो अधिकार मानना और आशा रखना, ये दोनों ही भूलें हमारी। मेरा बेटा मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहा, उनसे उम्मीद रखे मेरी सेवा करें। हम उनके ऋणी हैं। ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अपने पिता के हम ऋणी हैं, उनके यहाँ जन्म इसलिए हुआ है। निस्वार्थ भाव से इन संबंधों की सेवा कर हम अपना पुत्र ऋण चुका दें, ये हमारा आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, पर जिनकी हमारे पर जिम्मेदारी है उन संबंधी सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। तो सेवा कहाँ से शुरू होगी गुरुदेव जी? पहले अपने पे जिम्मेदार बंधु हैं उनकी सेवा से, फिर धीरे धीरे सेवा का दायरा बढ़ाएं, अपने पूरे परिवार को समृद्ध कर दें, फिर अपने आसपास के पड़ोसी समाज में चले जाएं, मंदिरों में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, सेवा का दायरा बार बार बढ़ाते रहें। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ अपने लिए भी नहीं, सिद्धांत का पालन करें, तो कर्तव्य का पालन करने से सबकी उन्नति होगी। कर्मयोग कब होगा? जब मनुष्य के कर्तव्य पालन, दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। जो दूसरे का अधिकार है वही हमारा कर्तव्य है। दूसरों का जो अधिकार है उनकी, वही हमारा कर्तव्य है। हमें कर्तव्य पालन के द्वारा क्या करना? दूसरे अधिकार की रक्षा करनी है। दूसरा कर्तव्य नहीं देना, वो क्या कर रहा है ये नहीं देखना। दूसरों कर्तव्य देखने से मनुष्य आप कर्तव्य से हट जाते हैं। दूसरों कर्तव्य हमारा कर्तव्य नहीं, दूसरों को हित करना ये हमारा कर्तव्य है। दूसरों का अधिकार है हमसे सेवा लेना। यदि भी अधिकार कर्तव्य के अधीन है तो मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं, प्रत्युत अपने अधिकार का त्याग करना है। दूसरों अधिकार के अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरों कर्तव्य देखना, अधिकार जना लोक अपलोक महान पतन करने वाला है। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देख रहे, उसका कारण क्या है?
कि दूसरों का कर्तव्य देख रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहा, ये मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहा, अपने नहीं देखते। मूल का लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करते। भगवान जी देवता और मनुष्य को उपदेश देते हैं, एक दूसरे हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। श्रेय परम वाप्स्यत, प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है परम कल्याण की प्राप्ति करना अतिशयोक्ति है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। इसमें किसी को संदेह हो तो ऐसा खुद करके देख सकता है। धरोहर रखने वाले को धरोहर उसे वापस कर देने से, धरोहर रखने वाले धरोहर से हमारा किसी तरह संबंध नहीं है। जैसे हमने किसी की संपत्ति हमारे पास आ गई, हम उसको लौटा दी, तो हमारा उससे रिश्ता थोड़ी रहा, वो व्यक्ति से भी रिश्ता खत्म हो गया। ऐसे संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगाने से संसार से हमारा संबंध नहीं, तो संबंध का विच्छेद हो जाता है। और ये जब विच्छेद होता है तो हमारा चिन्मयता का अनुभव करता है। वर्मा जी यही कहते हैं, वचनों में अतिशयोक्ति कल्पना करना अनुचित है। अपने लिए कर्म करता है तब उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती, कर्मों से बनता ही बनता चलाता है। कृत्य वही होता है जो अपने लिए कुछ नहीं होता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण ही होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधु को चाहिए शास्त्रों के आगे अनुसार फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करके करते हुए कर्म करने में तत्पर हो जाए, फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। अपनी कामना का त्याग करने संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना पूर्ति के आसक्ति पूर्वक करते, अपनी कामना त्याग करोगे तो संसार का हित होगा। कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पर जो भोग भोगता है वो अपना पतन करता है। भोग सामग्री का अभाव है, उनकी भी हिस्सा करता है। आप क्या करो, समाज में अनाज 100 ग्राम है और आप 80 ग्राम लिया है, समाज में 100 लोगों को 1-1 ग्राम आना था, अब 80 आदमी इकट्ठे लिया है, तो फिर बाकी लोगों के लिए सामान कम पड़ जाएगा। तो ये भोग सामग्री का अभाव कर दोगे, ये हिस्सा है, ये दुख देना हिस्सा है। भोग सामग्री का मनुष्य देकर अभाव मनुष्य को उस भोग सामग्री अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। आप बहुत ज्यादा अगर जीवन में बहुत ज्यादा सामग्री का प्रयोग करते हैं, जो नहीं प्रयोग करते हैं वो आपके विपरीत हो जाएंगे, समाज में विद्वेष हो जाएगा और एक दिन वर्ग संघर्ष भी पैदा हो सकता है। तो परमार्थ को सबका समान अधिकार है, कामना से त्याग करें। मनुष्य के लिए बताएगी ये, देवताओं के लिए, लेकिन ये कल्याण प्राप्ति कौन कर सकता? सिर्फ मनुष्य, देवता के लिए। कारण देव योनि अपना कल्याण करने के लिए बना ही नहीं गई। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने सामग्री देने, शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए। निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु देवताओं में अगर किसी में कल्याण की इच्छा हो जाए तो कल्याण होना मना नहीं है। कल्याण करने तो क्या करना पड़ेगा, उसको भी मानव जन्म लेना पड़ेगा। पापी से पापी मनुष्य उद्धार करने की मनाही पर देवताओं के लिए क्यों मनाही हो, तो पुण्य योनि है। ऐसे होने पर देवताओं को जैसे भोग भोगने का ही रहता है, इसलिए उन्हें प्राय कल्याण की इच्छा होती ही नहीं है। देवता के भोग ही भोगते हैं, कल्याण नहीं करते। मनुष्य कर्म योनि है, 84 लाख योनिया देवता नर के जी सभी भोग योनिया है। सकाम वाले मनुष्य भोगों भोगने के लिए ही आदमी स्वर्ग में जाता है। अतः देवता लोग निष्काम भाव न रखकर अपनी जिम्मेदारी का पालन करते, ड्यूटी बजाते हैं। कल्याण के बाद मनुष्यों के लिए कही गई है, मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है। मनुष्य ने अपने कल्याण करने के लिए, इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक होता है। नया कर्म करने की जरूरत नहीं, बस वही फल इच्छा को त्याग कर स्वधर्म का पालन करें तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य एक दूसरे हित करने की बात की, ऐसे चारों वर्णों के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात की। चारों वर्ण एक दूसरे का हित करें तो परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। समस्त सृष्टि रचना इस ढंग से अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरे के लिए सब है। इदम ब्रह्मणे नियम में, जिससे पतिव्रता स्थिति अपने पति के लिए होती है, अपने लिए नहीं। स्त्री के अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते, पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं पर पुरुष को सुख नहीं देते। माँ का दूध बच्चे के लिए होता है, अपने लिए नहीं। बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती है, बच्चे को नहीं। माता पिता संतान के लिए होता है, संतान माता पिता के लिए। श्रोता वक्ता के लिए, वक्ता श्रोता के लिए होता है। तात्पर्य है खुद सुख न ले प्रत्युत दूसरों को सुख दे। सृष्टि रचना भोग के लिए प्रत्युत उद्धार के लिए सृष्टि की रचना हुई, भोग के लिए नहीं हुई। देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरों हित कर सकते हैं, जैसे नारद जैसे मुनि है जो हमेशा किसी का कल्याण करते रहते हैं, इसलिए वो अमर कहे जाते हैं। वो बैंकुट धाम जा सकते हैं। भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, सब स्वतःधिकारी मनुष्य हैं, हमारे को अधिकार। इसलिए मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। एक शंका हो सकती है, हम दूसरे का भला तो करें, तो दूसरा भला न करें, बुरा करें तो परस्पर भाव्यंत कैसे होगा। हमने तो गुरुदेव जी किसी का भला किया, उसने हमारा बुरा कर दिया। समाधान क्या है, हम दूसरे का भला करें, दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं। मतलब ये बड़ा सिद्धांत बना दिया। आपने किसी का भला किया है तो आपका बुरा कर ही नहीं सकता, कि उसके अंदर भी ईश्वर निवास करता है,
वो अनुभव करेगा, आपका बुरा कैसे कर सकता है। हमारे बुरा करने की सामर्थ्य उसमें रहेगी नहीं। अगर किसी को आप अपने किसी दुश्मन को अपना बनाना चाहते हो तो उसका भला करना शुरू कर दो, वो आपका बुरा कर ही नहीं सकते। कितना सुंदर फार्मूला दिया है। वह बुरा करेगा तो पीछे पछताएगा, रोएगा, और हमारा बुरा करेगा, हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाला कई पैदा हो जाए। मान लो किसी आदमी बुरा कर भी दिया, वो एक बुरा करेगा ना, लेकिन आप अगर सदाचारी हो तो आपका साथ देने वाले कई लोग इकट्ठे हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता। मनुष्य द्वेष के कारण बुरा करता है, इसलिए मनुष्य तक इसके न होने से मनुष्य दुख पा रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने रखा। अब मैं निवेदन करूंगा सलाह से, आप इन तीनों श्लोकों को एक बार पढ़ दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर गुरुदेव जी भी इनको पढ़ेंगे एक श्लोक। तीनों श्लोक आप पढ़ते, थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन 3 श्लोक आज हरिओम था इसलिए ले लिया। 9वां श्लोक पढ़िए। हरिओम। यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः त्यज्य प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोत्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वै परस्परं परस्पर भावयन्तश्च श्रेयः परम वाप्स्यत। बहुत सुंदर। इनका क्या अर्थ है इन दोनों तीनों श्लोकों का? इसमें भगवान इसमें बताते हैं कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। यह कर्म जो ईश्वर के लिए किया गया कर्म है, और अनासक्त कर्म होता है जो फल की इच्छा किया बिना कर्म। मनुष्य को यज्ञ करते हुए कर्म का पालन करना चाहिए। यह संसार कर्मों के बंधन में ही है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ के रूप में कर्म करो। मतलब इसका मतलब है कि समाज और प्रजा के लिए किया गया कर्म ही निस्वार्थ काम होता है। और फिर बताते हैं कि हम लोग यज्ञ के द्वारा देवता को प्रसन्न करते हैं, और देवता प्रसन्न होने पर हमें सुख समृद्धि मिलती है। इसलिए मनुष्य को यज्ञ करते हुए कर्मों का पालन करना चाहिए। देवता को यज्ञ के द्वारा हम संतुष्ट करेंगे तो देवता हमें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार हमें एक दूसरे का पोषण करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। अच्छा, इसमें ये भाव नहीं रखना है कि देवता हमें संतुष्ट करेंगे ही करेंगे, हमें अपना कर्म करना है। हाँ, अपने ये नियम है, ये नियम है। जो ही आप सदकार्य में लगोगे, आपके अपने आप मदद मिलनी चालू हो जाएगी। इसका मतलब आपको देवता उन्नत करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन आपको उम्मीद नहीं रखनी मैं कैसे सेवा करूं, मेरे पे तो साधन नहीं है। आप भाव हाँ सेवा का लाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग, कल मैं कावड़ वालों की सुन रहा था। एक माता कहती है, मैं कावड़ ये बहुत आते, मैं बाल्टी लेके खड़ी हो जाती थी और लोगों को हाँ पानी पिलाती थी। धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया, इतने लोग जुड़ गए कि हमारा बड़ा शिविर लगने लग गया यहाँ पे। ऐसे ही भंडारों की, लंगर की शुरुआत होती है। आप एक हाँ। रोटी बनाने का संकल्प, बांटने का संकल्प, तो साधन अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। गुरदीप जी, आप 9वां श्लोक पढ़े। हरिओम जी। यज्ञार्थात् कर्मणो अयंत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगे समाचर। क्या भाव अर्थ है इसका? इसमें प्रभु बता रहे हैं कि अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करो, जिसको कि संज्ञा दी यज्ञ कर्म की, और जिसका भावार्थ समझा कि अपना कर्तव्य पालन करो। क्या कर्तव्य है तुम्हारा? बहुत राइट। कर्तव्य पालन करते जाने से, कर्मों से आपने ऐसे कर्म करने हैं जिसमें आसक्ति रहित होकर कि आपने फल की इच्छा नहीं करनी, निष्काम भाव से सेवा करनी है। फल अपने आप ही मिलेगा, उसके बारे में हमने कोई विचार विमर्श नहीं करना। बहुत बढ़िया, बहुत यदि सुंदर। अगर हम आसक्ति से कर्म करेंगे तो वो उसका फल बड़ा ही अच्छा मिलने वाला है। कर्मों से बंधन बनता है, हमने बंधनों से मुक्त होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसको भाव के द्वारा, ध्यान के द्वारा समझते हैं। आंखें बंद कर ले।
गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। मुस्कुराते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर हमें मुक्ति के लिए साधन स्वरूप मिला है। अपने साधन का बहुत सारा सम्मान करें। इस शरीर के द्वारा जब हम ये ज्ञात कर्म, कर्तव्य कर्म करते हैं तो हम मुक्ति की राह पर अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। ये ज्ञात मतलब दूसरों की सेवा के लिए कर्म, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के। प्रशंसा, मान, अपमान, इन सब को छोड़ते हुए सिर्फ कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, वही ये ज्ञात कर्म है, वही निष्काम कर्म है। अकर्ता भाव से, निष्काम भाव से याद करें, जीवन में जब पहली बार कोई सेवा कार्य किया था, क्या वो सकाम था या निष्काम था? लेबल लगाते चले जाए। और इस सेवा कार्य के अलावा अन्य जो भी कर्म करते हैं वो अन्यंत्र कर्म होते हैं, दूसरे कर्म होते हैं, अर्थात वो कर्म बंधन से बांधने वाले होते हैं। याद करें, ऐसे कर्म जिसमें हमने किसी अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए हमने किसी फल की इच्छा करी, वो सब आपके कर्म बंधन है, अन्यंत्र कर्म बंधन है। इसी यज्ञ कर्म को पीछे भगवान ने पुण्य कर्म और नियत कर्म भी कहा है। ये कर्म अगर लगातार हम करते रहते तो मुक्त संग है। किस भाव से? बिना आसक्ति के भाव से। इसके अंदर मुक्ति का भाव रखना है, अर्थात न फल से जुड़ना है न कर्म से जुड़ना, बस कर्तव्य कर्म पे निगाह रखते हुए कर्म जब करते हैं, इसको कहते हैं आंखें नीची रख के दान देना। ऐसा जब कार्य करते हैं तो ये कर्तव्य कर्म कहलाता है। कर्ता भाव नहीं, प्रशंसा का भाव नहीं, इनके ये बंधनकारी नहीं होते। लेकिन जब भी हम इसके पीछे मान, सम्मान, रुपया, पैसा की कामना करते हैं तो ये सब के सब बंधन हो जाते हैं, नए फल बनाते हैं, बार बार जन्मों को देते हैं। ऐसा ही पूरी सृष्टि का नियम है। ईश्वर ने अपनी नाभि पे ध्यान ले जाए, जो ब्रह्मा का स्थान है, जहां से हमारा पालन पोषण हुआ, जहां से हम उत्पन्न हुए, वहीं के नीचे के ऑर्गन से हम उत्पन्न होते हैं, वहीं माँ की कोख में रहते हैं। ब्रह्मा ने हमारी संरचना इसीलिए की कि हम सब इस शरीर के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो। सोम ब्रह्मा भी इस विधान में बंधा हुआ है, अर्थात भगवान ने ब्रह्मा को कहा तुम सृष्टि की रचना करो, ऐसी रचना करो जिसमें हर एक व्यक्ति परम धाम को पहुंच जाए, सबका कल्याण हो जाए। उनके लिए कर्तव्य कर्म वो करेंगे, तो इसलिए ऐसा भाव ब्रह्मा के द्वारा रखा गया। और ये भी कहा गया जब आप कर्तव्य कर्म करेंगे तो ब्रह्मा उनके साधनों की व्यवस्था स्वतः ही करते चले जाए। ये बात आज नहीं, पूर्व के कर्मों से हमेशा से चली आ रही। जब भी आपने कोई सेवा का कार्य करने करेंगे तो आपको साधन अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तो हम सेवा के द्वारा, कर्तव्य कर्म के द्वारा दूसरों की उन्नति करें और वो भी आपकी उन्नति में सहायक होंगे। कोई व्यक्ति को याद करें, आपने अच्छा काम किया, फिर भी उसने आपकी आलोचना करी, लेकिन याद करें आप उस आलोचनाओं को स्पर्श नहीं करने दिया, थोड़े दिनों में वो आलोचक के साथ कोई नहीं रहा, आपके साथ सारे लोग आ गए। अपने जीवन का कर्तव्य कर्म इसी तरह हम करते रहें। इसी को देवान, देवता में मनुष्य भी शामिल है, पितर भी शामिल है, पशु पक्षी भी शामिल है, इन सब की सेवा के लिए हम कार्य करें बिना फल की इच्छा के, और वो आपकी उन्नति में सहायक होंगे। अब कैसे होंगे? वापस क्या प्रत्युत्तर में वापस लेन देन करेंगे कि आप ये दे रहे हो तो बदले में ये लोगे, फिर तो ये कर्तव्य कर्म नहीं रहा। आपके अंदर ऐसे साधन जुड़ते चले जाएंगे कि आपको कर्तव्य कर्म करने में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। यही देवताओं का आपको सहयोग देना है। मुक्ति सिर्फ मनुष्य यानी में ही पाई जा सकती है।
बाकी देवता और पशु पक्षी सभी भोग योनियां ही है। तुम एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि आप पेड़ उगता है, उसके फल वो स्वयं थोड़ी खाता है, वो अपने आप फल उगते ही चले जाते हैं कि दूसरों की सेवार्थ वो पेड़ उगा है। तो आप भी जीवन में जब दूसरों की सेवार्थ कुछ करते हो तो आपके लिए साधन, फल रूपी साधन जो दूसरों की सेवा के लिए होंगे वो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। इसी तरह हम देवताओं की उन्नति करें, अर्थात सेवा करते हुए देवी संपदा की उन्नति करें, और धीरे धीरे देवी संपदा बढ़ते बढ़ते आपको मुक्ति के राह पर आगे बढ़ा देगी। निष्काम कर्म आसक्ति रहित से करते हुए कर्म करना ही हमारा अधिकार है। इसके अलावा कुछ भी कर्म करें वो फल देने वाले, कर्म बंधन में बांधने वाले। कर्म बंधन से मुक्त यज्ञ कर्म करते हुए विश्राम करें, संकल्प बना रहे सेवा का। सेवा अपने शरीर का बिना भोग के पालन करना, अपने परिवार का पालन करना, उसके बाद पूरे समाज को बड़ा परिवार मानते हैं उसका पालन करना, कर्तव्य का, कर्तव्य कर्म का और ज्यादा पुरस्कृत भाव है। बस मुक्त संग्रह का भाव बनाए रखें, आसक्ति फल में न रहे, इसी निष्काम कर्म के भाव में विश्राम करें। योगेशम सचिदानंदम वासुदेवरज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको ये भाव सारे समझ में आए होंगे और आप समझ पाए होंगे कि अब निष्काम कर्म के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा, बाकी सब तो कर्म बंधन में बांध लेंगे, तो आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। और ये करने के लिए साधन की भी जरूरत नहीं, साधन अपने आप जुड़ते चले जाए। आप कोई आपका बुरा करता है तो भी बुरा करना बंद कर देगा, या दूसरे लोग उसको रोक देंगे, क्योंकि आप जब सदकार्य मिलते हो तो आपको साधन अपने आप, इनको मुक्त संगावस्था मानते हैं, ईश्वर की कृपा मानते हुए कि ईश्वर भी हमें यही काम करवाना चाहते हैं। बस आप आनंद करें। जो भी सामाजिक संस्थाओं से सेवा कार्य में किसी भी तरह से निष्काम भाव से लगे हुए, वो इस भाव को अच्छी तरह समझ पा रहे कि हमें करते हुए कर्म ही क्यों करना है। तो भगवान अब ज्ञान योग की बातें पीछे छोड़ चुके हैं, निष्काम कर्म योग को चुपके से धीरे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। भगवान का प्रिय बेटा है निष्काम कर्म योग। ज्ञान योगी भगवान आगे धीरे से कहेंगे मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन वो बढ़ाना किसको चाहते हैं? निष्काम कर्म योगी को बढ़ाना चाहते हैं। जी गुरुदेव जी, बात समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है? बहुत 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 प्रभु जी, जी। इतना बड़ा जबरदस्त जिगरा चाहिए, दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, इतनी सारी बातें ग्रहण करने के लिए। परमात्मा ने कितना सब कुछ दे रखा, बेअंत दे रखा है, बस संभालने वाला चाहिए। झोली बड़ी करनी है हमारे पास कुछ नहीं। उसका सदुपयोग करें, बस कर्तव्य कर्म में लगा दें, साधन की कमी नहीं रहेगी। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देखा सर। जब जब मैं जीवन में समस्या में आया, मैं सेवा कार्य में लगा, समस्या गायब हो गई, समस्या ही समाधान बन गई, समस्या ही समाधान बन गई। मैं अगर कहूँ एक बार, नहीं जी, जीवन में सबके पीरियड आएंगे। मेरे 1990 में माँ पिताजी की मृत्यु तक तो वो संभाले रखते थे, 90 से शुरू हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में अनुभव होने लग गया कि जीवन में कुछ समस्याएं आने लगी, व्यवसाय में प्रॉब्लम, क्योंकि कर्तव्य कर्म करना जानते नहीं थे, सिर्फ अपने लिए जीने का भाव करते थे, नाम पद प्रतिष्ठा ये करते थे। भगवान ने थोड़ी तकलीफें दी, थोड़ा रगड़ा, रगड़ के फिर भगवान 95 में जाके, 90 से मैं हालांकि एक संस्था से जुड़ गया था, लेकिन सेवा कार्य माँ पिताजी के इस बाद में करना शुरू किया। संस्था जुड़ा, सेवा कार्य के लगा, समस्याएं पता नहीं कहाँ चलेगी। कहते हैं उसमें मुझे सन्नी की 7.5 थी, 90 से 97 तक। विश्वास कीजिएगा सेवा में लगने का वो अनुभव ही नहीं हुई। 95 में युवाओं की संस्था जुड़ गया, 97 में एक मंदिर बनाना था, उस कार्य में जुट गया। विश्वास कीजिएगा पता ही नहीं चला कि ये बुरा समय कैसे बीत गया, और फिर अपने आप भला समय आने लग गया। इस कार्य को कभी भूले ही नहीं कि सेवा करते रहने। तो ऐसा समय फिर 30 साल बाद फिर आया। विश्वास कीजिएगा अब सेवा करने की आदत पड़ चुकी थी। तो अब ये बुरा समय जिसको आप किसी तरह का योग कह सकते हो, वो योग अनुभव ही नहीं होता और पता ही नहीं अनुभव चलता।
बहुत सुंदर, ये बहुत बहुत अद्भुत बात है। ये बहुत वही भगवान बार बार कह रहे हैं, साधन जुटने की बात मैंने आपको बताई, साधन अपने आप जुटते चले जाते हैं आपके अपने लिए, अपने परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा। ये दायरा बढ़ाते रहना है। परिवार में अटक गए तो फिर फल में अटक गए। आपने सीमित कर दिया ना अपने सेवा का दायरा। जो ही परिवार का पालन पोषण हो जाए, दूर के रिश्तेदारों तक पहुंचाइए और उससे आगे बढ़े। पूरा संसार आपका परिवार है। रिश्तेदारी का दायरा अपनी समझ जो है, छोटी समझ के अनुसार भी उसको बड़ा करते जाए। तो ये सेवा कार्य करते हुए कर्म होगा तो कभी बंधन नहीं बनेगा, मुक्ति ही मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद रहे, मस्त रहे। यहीं पे विदा लेते हैं। कल फिर करेंगे, शायद कल 2 करें, 3 करें, श्लोकों के आधार पर निर्णय करेंगे। समय धीरे धीरे बचाएंगे हम लोग, और कल से हम लोग सीधे तीसरे अध्याय को ही पढ़ेंगे। इससे पहला अध्याय को बिल्कुल छोड़ देंगे, दूसरे अध्याय का संक्षेप में वर्णन करेंगे, फिर तीसरे अध्याय का विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रभु, एक क्वेश्चन है हम्म। कि जो हमारी इसकी क्लास चल रही है गीता पाठन की, हाँ हाँ हाँ। उसके अंदर वो लयबद्ध तरीके से बता रहे हैं कि भी गान के रूप में, रिसाइट के रूप में हम कैसे सीखेंगे, बोलना आप कैसे आप सीखेंगे। आप ना, आपको लैब बत्ता पे भी नहीं आएगी, मेरे को नहीं आ रही है। मैं कहाँ लैब बत्ता बोलता हूँ। हाँ, तो आप नहीं बोलते। उलझे नहीं, उससे उलझे नहीं आप शब्दों को शुद्ध बोलना सीखिए बस। खाली आप धीरे धीरे बोलिए, वो कभी नहीं टोकेंगे आपको। वो कब टोक, लय के कारण कभी नहीं टोकेंगे। आप जब शब्द अशुद्ध बोलेंगे तो टोकेंगे आपको। जब अशुद्ध बोलेंगे तो टोकेंगे। आप धीरे धीरे बोलिए, बिना लय के बोलिए, सीधा फ्लैट बोल दीजिए, कोई बात नहीं। हमें शब्दों को शुद्ध बोलना सीखना है। संस्कृत के शब्द को सीखना है। कहाँ मात्रा लगनी है, कहाँ विसर्ग लगना है, कहाँ अगले का भाव आ जाएगा, कहाँ हलंत का क्या भाव है, विसर्ग का क्या भाव, ये समझना है। लय बत्ता उन लोगों के लिए। और मेरा विश्वास है कि जो ही आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लय बत्ता भी आने लग जाएगी। हनुमान चालीसा बोलते बोलते, गुरुवाणी बोलते बोलते, आप जो ग्रंथी साहिब बोलते हैं वैसे भाव में आप भी बोलने लग जाते हैं। बोलने लग हाँ, गया ये तो तो नहीं है। बोलने लग जाते हो, बिल्कुल बोलते बिल्कुल। हो कि नहीं बोलते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान वो ऐसा यहाँ भी आएगा। हनुमान हनुमान चालीसा अपने आप ही लयबद्ध तरीके से निकल बस जाता है ऐसा अपना। इसमें होने वाला है। धीरे धीरे ये लय ईश्वर का स्वरूप है। जब ईश्वर आपके इस बोलने से खुश हो जाएगा, तो मार्किंग कैसे करेगा? मार्किंग आपको लयबद्धता से मार्किंग करेगा। आपके जीवन में लयबद्धता ला देगा, वो ईश्वर की मार्किंग है। तो पहले तो देखिएगा ना, तुम परीक्षा में ठीक लिखा है नहीं लिखा। तो हाँ लयबद्धता जी, तब तक नहीं आती जब तक आप ठीक से अर्थ समझते नहीं। वो तो। मैं कल श्रीमती से जिक्र, श्रीमती जी आज हमारे वो वाद्य यंत्र सीख रही है, जिसको हारमोनियम पियानो कहते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि जो ही मैं लय में आई, मेरे को याद होने चालू हो गए। जो हाँ, ही मैं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या कोई बड़ी प्रार्थना, गीता के श्लोक मुझे अपने आप याद होना शुरू हो गए। मैं भी सोचता था हर गायक को हर चीज याद कैसे रहती है। वो लयबद्धता उसको याद करने में मदद करती है। तो अगला चरण होगा आपकी याददाश्त में प्रमाण स्थापित हो जाना। उसमें भगवान लय के रूप में आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो स्टेज 2 है। मैं भी उस स्टेज में अभी थोड़ा थोड़ा ही प्रवेश कर पाया हूं। मैं भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाया हूं। तब मुझे भी कंटस्ट होंगे। और मैं लगा पड़ा हूं। मैंने गीता के 18 अध्याय संस्कृत में अब कितनी बार पढ़ लिए मुझे याद ही नहीं। तेली दोस्त, मुझे लगता है एक न एक दिन ये बटन का इनकी क्लिक हो जाएगा मेरे से, ऐसे करते करते ऐसे। ये याददाश्त कैसे होगा? ऐसे। फिर आपको सब कुछ याद आते चला जाए, एक से एक लाइनें जुड़ जाएगी। जैसे हनुमान चालीसा जुड़ गया, वैसे बाकी सब भी जुड़ जाएंगे। तो इसे लैब बता, बहुत। भगवान का आशीर्वाद है। ये अभ्यास शुद्ध करते रहे, एक्टिंग करते रहे, भगवान मार्किंग में आपको लैब बता दे ही देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।